मेरे चैनल स्टॉक टू वॉच में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर से बात करूंगा एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी राजरत्न ग्लोबल वायर लिमिटेड के बारे में, जिसमें आप वेल्थ क्रिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टॉक अभी आपको एक अच्छी खासी गिरावट पर भी मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का। कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार है और यह फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और इस स्टॉक पे मैं रिपीटेड वीडियो बनाता रहता हूं ताकि आपकी नज़र इस स्टॉक पे बनी रहे। स्टॉक अभी आपको करीबन 829 रुपये पे ट्रेड होता दिख रहा है, जो कि अपने हाई से आपको एक अच्छे खासे डिस्काउंट पर अभी मिल रहा है। मार्केट में हो रही गिरावट में आपको ऐसे ही अच्छे बिजनेस वाले और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक पे फोकस रखना है, जो फ्यूचर में आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। और राजरत्न ग्लोबल वायर लिमिटेड में मुझे वह पूरी पोटेंशियल नज़र आती है एक मल्टी बैगर रिटर्न देने की। और यदि आप कंपनी के बिजनेस की भी बात करते हैं तो राजरत्न ग्लोबल वायर लिमिटेड ने अपने बिजनेस की शुरुआत करीबन 1989 में की। यह DBW में विशेषता के साथ बीड वायर हाई कार्बन स्टील वायर बनाती है, जिसका इस्तेमाल टायर बनाने में किया जाता है। और यदि हम इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को भी देखते हैं तो बेसिकली यह कंपनी दो सेगमेंट पर काम कर रही है। इनका पहला सेगमेंट है टायर बीड वायर का। यह सभी प्रकार के ऑटोमोबाइल टायर, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट और एयरक्राफ्ट के टायर में उपयोग किया जाता है। यह ड्राइविंग के दौरान होने वाले कंपन को रोकता है और टायरों की सुरक्षा और उनकी मजबूती प्रदान करता है। और इनका दूसरा सेगमेंट है हाई कार्बन स्टील वायर, जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल निर्माण और इंजीनियरिंग उद्योगों में किया जाता है और इसे ब्लैक वायर के नाम से भी जाना जाता है। और जो इनका टायर बीड वायर का सेगमेंट है, भारत में अपने आप में यह एक मार्केट लीडर कंपनी है और देखा जाए तो यह एक मोनोपोली बिजनेस है इस कंपनी का, जो कि एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। और यह एशिया की एक सबसे बड़ी वीड वायर निर्माताओं में से भी एक कंपनी है। और इस कंपनी की थाईलैंड में भी एक सहायक कंपनी है और एक मात्र बीड वायर निर्माता है, जहां पर इनका मार्केट शेयर करीबन 25% का है। और भारत में यह करीबन 50% की बाजार हिस्सेदारी के साथ DBW का एक सबसे बड़ा निर्माता है। और यदि आप कंपनी के क्लाइंट्स भी देखेंगे तो बड़ी बड़ी टायर बनाने वाली कंपनियां आपको इनके कस्टमर्स में दिखेंगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। भारत में करीबन हर छोटी से बड़ी टायर बनाने वाली कंपनी इनके कस्टमर्स हैं, जैसा कि अपोलो टायर्स, ATG, बिरला टायर्स, CA टायर, MRF, बालकृष्ण इंडस्ट्री आदि। और विदेशों में भी आपको इनके अच्छे कस्टमर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि ब्रिजस्टोन, सेंचुरी टायर, डेक्सटोन, टोयो टायर्स, नॉनकॉन, ट्रेलबॉक आदि बड़ी बड़ी कंपनियां इनकी विदेशी कस्टमर्स भी हैं। कंपनी का बिजनेस आप देख रहे हैं, कितना बेहतरीन बिजनेस है इस कंपनी का। आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी इनके बिजनेस को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और इनके बिजनेस को अच्छे से स्टडी कीजिए और फिर एक सही निर्णय लीजिए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का। कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार है। और अभी यदि आप इस कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप के लिहाज से अभी यह कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। मार्केट कैप है इस कंपनी का करीबन 4,203 करोड़ का और मौजूदा कीमत है इसकी 828 रुपये की, जो कि अपने हाई से आपको एक अच्छे खासे डिस्काउंट पर अभी यह स्टॉक मिल रहा है। और स्टॉक भी है करीबन 32 का। और ROCE और ROE देखिए आप इस कंपनी की कितनी बेहतरीन है। और 2 रुपये की फेस वैल्यू वाला यह एक स्टॉक है। चलिए कंपनी की बैलेंस शीट भी चेक करते हैं। कंपनी का शेयर कैपिटल है करीब 10 करोड़ का और कंपनी के रिज़र्व हैं 370 करोड़ के। और कंपनी के ऊपर कर्ज भी है करीबन 199 करोड़ रुपए का। और कंपनी की कुल संपत्ति है करीब 690 करोड़ की। कंपनी के रिज़र्व भी यदि आप देखते हैं तो साल दर साल इस कंपनी के रिज़र्व में आपको लगातार बढ़त देखने को मिल रही है और इनकी कुल संपत्ति में भी आपको लगातार बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए।
और इनकी बैलेंस शीट में करीबन आपको इनके ऊपर 199 करोड़ का कर्ज भी दिख रहा है, लेकिन इनके रिज़र्व और इनकी कुल संपत्ति के आगे यह कुछ भी नज़र नहीं आता और यह अपने कर्ज को कभी भी चुका सकते हैं। देखा जाए तो यह एक डेप्ट फ्री कंपनी है। और यदि आप कंपनी की ROCE भी देखते हैं तो इससे हमें यह पता चलता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी का शेयर कैपिटल और कंपनी में लिए गए कर्ज का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है अपने व्यापार को चलाने में, तो इसमें कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है। कंपनी की बैलेंस शीट में मुझे कहीं से कोई कमी नज़र नहीं आई। कंपनी की बैलेंस शीट एक बहुत अच्छी बैलेंस शीट है। चलिए कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक करते हैं। प्रमोटर की अपनी कंपनी में करीबन 65% की हिस्सेदारी है और FII की भी एक छोटी सी होल्डिंग है इस स्टॉक में, और DII की अच्छी खासी करीबन 8% की हिस्सेदारी है इस कंपनी में, और आम पब्लिक की होल्डिंग है इस स्टॉक में करीबन 26% की। प्रमोटर लगातार अपनी कंपनी में अपने हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। कंपनी के प्रमोटर को अपनी कंपनी पर पूरा भरोसा है, तो आप भी इस कंपनी पर भरोसा कर सकते हैं। चलिए कंपनी किस प्रकार से अपने बिजनेस में ग्रोथ कर रही है यह भी चेक कर लेते हैं। कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ यदि आप देखते हैं तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है इस कंपनी की, और इनके प्रॉफिट्स में भी आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और यदि आप कंपनी का CAGR भी देखते हैं तो CAGR बहुत बेहतरीन है इस कंपनी का। कंपनी ने पिछले 5 साल में करीबन 68% की CAGR रिटर्न के साथ अपने निवेशकों का पैसा बनाया है, जो कि एक बहुत अच्छा CAGR रिटर्न है। और इतनी गिरावट के बावजूद भी यदि आप इसका पिछला 1 साल का रिटर्न देखते हैं तो करीबन 45% का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने 1 साल में। स्टॉक में हो रही गिरावट को आप एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लीजिए, और किसी भी कारण से यदि और भी गिरावट इस स्टॉक में आपको देखने को मिले तो आपको बिना डरे हर एक गिरावट पे इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहना है, क्योंकि कंपनी के बिजनेस और कंपनी के फंडामेंटल में मुझे कहीं से कोई कमी नज़र नहीं आ रही। स्टॉक मार्केट से यदि आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको ऐसे ही अच्छे बिजनेस वाले और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना होगा, तभी जाके फ्यूचर में आप एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। और मैं अपने YouTube चैनल पर ऐसे ही अच्छे बिजनेस वाली और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों की जानकारी देता हूं, जिसमें यदि आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्यूचर में एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़िए। स्टॉक में अपनी कोई भी पोजीशन बनाने से पहले खुद की भी स्टडी अच्छे से कीजिए इस स्टॉक पे, और इस स्टॉक पे अपनी नज़रें बना के रखिए। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि यह नॉलेजेबल वीडियो अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।